गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। जो कोविड-19 के बाद स्कूल रीओपन हो रहे हैं उससे रिलेटेड गाइडलाइंस डियोस द्वारा जारी कर दी गई हैं। डियोस का आदेश है कि जो भी क्लासेस 9th से लेकर इंटर तक स्टार्ट की जाएंगी उसमें जो रूल्स कोविड प्रोटोकॉल के तहत फॉलो किए जाएंगे वो विद्यालय के सभी जो भी शिक्षकगण या स्टूडेंट जो भी हैं उनको सबको फॉलो करना होगा। तो इन्हीं कुछ चर्चाओं पर बात करेंगे। और जो डियोस द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं रीओपनिंग स्कूल की कि बच्चों का लॉस ना हो, वो स्कूल आकर ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें। नंबर एक कि जो भी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहती हैं उन्हें अपने गार्जियंस का कंफर्मेशन लेटर देना होगा कि मैं अपने बच्चे को कोविड-19 के तहत सभी निर्देशों का पालन करते हुए विद्यालय जाने की अनुमति देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि कंफर्मेशन लेटर जो है वो विद्यालय में प्रिंसिपल को जमा कर दिया जाए। नेक्स्ट आता है कि अगर आप विद्यालय आएंगे तो उसके लिए 2 शिफ्ट रखी गई हैं। फर्स्ट शिफ्ट 8 to 11 और सेकंड शिफ्ट 12 to 3। 9th-10th फर्स्ट शिफ्ट में, 11th-12th सेकंड शिफ्ट में। ओके। अब आप जब विद्यालय आएंगे तो उसके लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत डियोस द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो इस तरह से है। नंबर 1 कि जो भी बच्चे विद्यालय आएंगे वो फुल क्लोथ्स में आएंगे, मतलब फुल कपड़े पहन के आएंगे, फुल शर्ट फुल पैंट। इसी तरह गर्ल्स भी फुल सलवार सूट। ओके। नेक्स्ट आता है कि नंबर 2 कि सभी जो हैं मास्क लगाकर ही विद्यालय आएंगे। मास्क कंपलसरी होगा और जितनी देर भी आप विद्यालय में रहेंगे आपको मास्क लगाना कंपलसरी है, मतलब कोई भी बच्चा मास्क हटा नहीं सकता है। थर्ड स्टेप है कि हर बच्चा अपने संग सैनिटाइजर लाएगा। समय अनुसार आधे घंटे बाद या एक क्लास अटेंड करने के बाद आप अपना हाथ सैनिटाइज करेंगे। किसी भी चीज़ को बिना सैनिटाइज किए आप ना तो किसी से कुछ लेन देन करेंगे ना भी कोई चीज़, और आपको सैनिटाइजर लाना कंपलसरी होगा। फोर्थ स्टेप है कि आपका टाइम पीरियड जो है, स्कूल टाइमिंग जो है बहुत कम है, मतलब मिनिमम 3 आवर्स की, तो आपको लंच अलाउड नहीं होगा, आप लंच नहीं लाएंगे। ओके। केवल आप अपने संग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी पीने की बोतल ला सकते हैं ओनली, वो भी आप किसी को शेयर नहीं करेंगे। कोई भी खाने पीने की चीज़ जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं की जाएगी। खाने की चीज़ तो बिल्कुल ही विद्यालय परिसर में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5 है कि जो भी चीज़ें होंगी, जो जैसे आपके डेस्क है, आपकी कॉपीज़ हैं, टीचर्स हैं, आप किसी भी चीज़ को छू नहीं सकेंगे, मतलब छूना आपको अलाउड नहीं होगा। कि फ्रेंड्स हैं, बहुत दिन बाद हम उनसे मिल रहे हैं, गले में हाथ डाल रहे हैं, पास चिपक कर बातें कर रहे हैं या बहुत नज़दीक से हम बातें कर रहे हैं, तो कम से कम 2 फीट की दूरी सबके बीच में अनिवार्य होगी। कोई भी चीज़ छुएंगे नहीं, और विशेष तौर से एक दूसरे को नहीं छुएंगे, क्योंकि जो फ्रेंड सर्किल है बहुत लंबे समय के बाद आप एक दूसरे से मिलेंगे, तो आप उन लोगों को किसी को भी छूने का प्रयास नहीं करेंगे। ओके, मतलब फुली डिस्टेंस।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत अच्छे से होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग ही कोविड का बचाव है। ओके, नेक्स्ट आता है कि लास्ट स्टेप है कि गार्जियंस जो हैं सेल्फ कन्विंस से बच्चों को विद्यालय भेजेंगे। जो पेडेस्ट्रियन है, पैदल आने जाने वाले हैं, उनको तो दिक्कत नहीं, बट जो दूर से आते हैं वो टैक्सी, ऑटो या अन्य कन्वेंस से आएंगे, तो कोशिश कीजिए कि वो लोग, उनके गार्जियंस जो हैं, वो बच्चे को विद्यालय में छोड़ें और यहाँ से आकर ले जाएं। इन सभी कुछ गाइडलाइंस का हर बच्चे को ध्यान रखना होगा कि जिससे हम खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। रोग जो होता है जागरूकता से ही दूर होता है। अगर समाज में कोई बीमारी आई है तो ये इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगी और ना हम काफी दिन इसका इंतजार कर सकते हैं। मेरी आशा यही है कि आप लोगों को बताई गई गाइडलाइंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप सभी इसका पूर्णतः पालन करेंगे और अगर किसी त्रुटिवश आप मास्क भूल जाते हैं तो आप अपने संग एक हैंकी जरूर रखिएगा कि आवश्यकता पड़ने पर आप उसको फोल्ड करके अपने फेस को कवर कर सके। किसी भी तरह की कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपकी सुरक्षा ही आपका बचाव है और अपेक्षा की जाती है कि आप जो है देश के भावी भविष्य हैं और आपका भविष्य सुरक्षित रहे। इसी उद्देश्य से विद्यालय रीओपन किए जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि भारत सरकार का जो भी ये प्रयास है, जो नियम है, उसे पूर्णतः आप लोग अपनाएं और उसका पालन करें। साथ ही साथ अन्य लोगों को भी, समाज के जो अन्य लोग हैं उनको भी जागरूक करें। धन्यवाद।